खम्भ ठोक ठेलता जब नर पत्थर के जाते, पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आपके सामने जमीनी सच्चाई प्रस्तुत करती है। कल बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव बोल रहे थे, वहां दो जो है कार्य हुआ। नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने बहुमत साबित किया, यानी वो बहुमत में जीत गए, और तेजस्वी यादव भाषण में जीत गए। लोकतंत्र बचाने की कवायद कर रहे थे, संवैधानिक बातें करते थे। उन्होंने कहा भारत रत्न पुरस्कार हम सबों के लिए एक सम्मान की बात हो सकती है, लेकिन भाजपा के लिए तो यह डील है। कहां डील पक्की होती है, कहां सौदा पक्का होता है, यह भाजपा तय करती है। अब कहते हैं मोदी की गारंटी, क्या मोदी की गारंटी में यह गारंटी है कि अब नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे? वो दे सकते हैं गारंटी? ऐसा उनके पास कोई गारंटी नहीं है। जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान कूच कर गए हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल है, किसान आंदोलन होगा, लेकिन उससे हल क्या होगा? फिर एक नई डील होगी। सवाल यह उठता है कि जयंत चौधरी को यह तो दिखाई दिया कि उनके दादाजी को, यानी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, लेकिन किसान आंदोलन में पिछले कई सालों में 700 किसानों की मौत हुई। क्या वे किसान नहीं थे? क्या उनका कोई परिवार नहीं था? क्या उनकी कोई भावनाएं नहीं थी? बहुजन समाज में बहुत सारे महापुरुष हैं, जिनमें मान्यवर काशीराम जी, जिन्होंने पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा किया, और ये मांग है बहन मायावती जी का भी, बहुजन समाज का भी, उनको भारत रत्न दिया जाए। भारत रत्न जो पहले दिया जाता था, जो सम्मानित किया जाता था, उसमें ज्यादा आपको खुशी मिलती, यह वर्तमान में जो परिस्थितियां बन चुकी है कि एक डील के तौर पर भारत रत्न दे दिया जाता है, क्या यह सम्मान अब उतना सम्मानित रहा? क्या बहुजन समाज के लोग इस सम्मान को देखकर खुश होंगे, अथवा यह पता लगाएंगे कि इस सम्मान, माफ कीजिएगा, इस डील के पीछे कौन से नेता का हाथ है? कौन सा नेता समाज से कटकर मोदी जी के पाले में जा सकते हैं? ऐसा होता आया है, इसीलिए इसके ऊपर विश्लेषण हो रहा है। किसान जो राजधानी की तरफ कूच कर गए हैं, वो किसानों की मांग है अथवा भाजपा के कार्यशैली, एंटी इनकम्बेंसी, इन तमाम चीजों का गुस्सा? पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का आलोचना किया। कहते नहीं भूरी भूरी प्रशंसा, तो ये पानी पी पी कर जो है आलोचना किए जवाहरलाल नेहरू जी को। और आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब उनसे सामने एक बुजुर्ग महिला ने कॉलर पकड़कर कहा, स्वराज तो तुम्हें मिला, हमें क्या मिला? तो वो कहते हैं एक प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़कर सवाल पूछने का अधिकार आपको मिला है, आप पूछ सकते हैं, हम आपके सेवादार हैं। ये अधिकार क्या कम है? इस देश में कोई भी महिला, बुजुर्ग हो अथवा कम उम्र की हो, कोई पुरुष, कोई पत्रकार, मैं चुनौती देता हूं अपने चैनल से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कॉलर पकड़कर सवाल पूछ सकता है। क्या परिस्थितियां नहीं बदली है? क्या हमारे देश में अराजकता, सत्ता के नाम पर दमन नहीं हुआ है? आप राजस्थान के हो सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, आप मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, पूरे भारत में हमारे चैनल के दर्शक हैं। क्या बहुजन समाज के लोग, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, किसान, शोषित, वंचित, पीड़ित, बेरोजगार युवा, क्या इनके ऊपर जुल्म नहीं होता? लक्ष्मी नगर में बैठे हुए बेरोजगार युवा जो पढ़ाई में तैयारी करते हैं यूपीएससी का, पटना में बैठे हुए छात्र जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, क्या उनको सुलभ तरीके से नौकरियां मिल जाती है? क्या यह सच है? देश में बेरोजगारी की सीमा बढ़ी है,
अपने ऊपरी पायदान पे बेरोजगारी का दर पहुंच चुका है। जो लड़के हैं, लड़कियां हैं जो पढ़ते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। जो गृहिणी है वो किचन में कोई सामान कम हो जाता है रसोई घर में तो वह यह सोचने लगते हैं कि क्या इसी से काम चला दिया जाए, या घर के गार्जियन से कहा जाए कि नमक तेल मिर्च ये सब कम हो गया है। इस देश की जनता अल्टीमेट क्या सोचती है? क्या राम राज से सबका पेट भर जाएगा? क्या राम राज में इतनी महंगाई थी? किस वजह से, किस बात से आप राम राज की परिकल्पना कर रहे हैं? समस्याएं हैं। जो छात्र हैं, जो बेरोजगार युवा है वो परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, महंगाई दर बढ़ती जा रही है। आए दिनों राज्यों से, सुदूर इलाके से खबरें आती है कि बहुजन समाज जो SC ST है उनके ऊपर जुल्म हुआ, यहां पर यातनाएं हुई और धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता प्राप्त किया जाता है। बिहार में के पाठक जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, फिलहाल शिक्षा सुधार में लगे हुए हैं, बार बार उनको कहना पड़ता है कि चुनाव कार्य में हम शिक्षकों को नहीं लगने देंगे, बहुत दुर्लभ समय में हम शिक्षक को लगाएंगे। इसका मतलब शिक्षा से दूर करके आपने शिक्षकों को अपने लिए चुनाव करवाया। कहीं न कहीं तो समस्याएं हैं। जैसे कि एक वयोवृद्ध पूर्व सांसद रामजीवन सिंह कह रहे थे एक बार कि आपने जनता को अनुशासित नहीं किया, युवाओं को चुनाव में धकेल दिया, अपने फायदे के लिए आप सारे कर्म करते हो, देश के प्रति कोई संवेदना नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। इन नेताओं के लिए कह रहे थे और ऐसा ही हुआ है। वर्तमान सत्ता केवल डील कर रही है। मान्यवर काशीराम जी के लिए मांग है बहुजन समाज की, बहुजन समाज की आत्मा में घुसे हुए हैं, भावनाओं में हैं, लोग उन्हें पूजते हैं और भारत रत्न की डिमांड है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भाजपा अगर दे तो किस डील के तहत आप उन्हें कितने वोट देंगे? अगर आप वोट देने वाले नहीं हैं तो भारत रत्न नहीं मिलेगा, भूल जाइए। अगला भारत रत्न कहां से दिया जाएगा? PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया क्योंकि भाजपा को साउथ में वहां से वोट चाहिए, कब्जा करना है। जो दक्षिण भारत के भारतीय नागरिक हैं उनके सामने भाषण देने में अच्छा लगता। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ऐसे राष्ट्र कवि थे, वो नेहरू जी को भी नहीं छोड़ते थे, जबकि उनके मित्र थे, राज्यसभा में सदस्य थे, लेकिन नहीं छोड़ते थे। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में हमारे पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, नोकझोंक होती थी, लेकिन उस वक्त इतनी कटुता नहीं थी। हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा, वह आदेश लिखता है, बंद कमरे में लिखता है, जाति नहीं गोत्र देखकर आदेश लिखता है। जो गोत्र देखकर आदेश लिखे, जो जाति देखकर आदेश लिखे, वही मेरा हत्यारा है। कहने का मतलब सीधे हमला करते थे नेहरू जी के ऊपर और नेहरू जी सुनते थे। ऐसा सुलभ प्रधानमंत्री वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं है। जो उनके ऊपर हमला करेगा उसको वो फतह कर देंगे। ये नई भाजपा है जिसमें आधे कांग्रेसी भरे हुए हैं, उनकी विचारधारा करीब करीब सेम है। और सवाल यह उठता है कि जिस विचारधारा से अधिकांश जनता प्रभावित हो रही है उस विचारधारा को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, कभी ईडी के जरिए, कभी सीबीआई के जरिए। हमारे जो केजरीवाल साहब हैं, अरविंद केजरीवाल, आज उन्हें भी बताऊंगा कि वो अंदर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कौन सा समझौता किए हैं। वो कह रहे हैं हरियाणा में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जबकि पिछली बार भी अकेले चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। जब कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन की बात की तो शुरू में गठबंधन के लिए राजी हो गए, और जैसे ही ईडी, सीबीआई अथवा भाजपा, इनडायरेक्टली कह दीजिए भाजपा का दबाव पड़ा तो अकेले जाप शुरू हो गया, हम अकेले लड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कुछ ऐसे लोग हैं इस लोकतंत्र में। अब जो ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं ना
कि हम सटकर प्रधानमंत्री बना रहे हैं, कुछ लोग हटकर प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अब उसमें से जो भी हो, लेकिन ओवैसी जी खुद जो है हटकर प्रधानमंत्री बनाते हैं, इतना हंगामा करते हैं, ध्रुवीकरण हो जाता है। केजरीवाल साहब को कहा गया है कि आप हटकर मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। कहने का मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन में खड़े रहेंगे, सब एकजुट होंगे तो भाजपा चुनाव हार जाएगी, इसलिए बिखर जाइए, अलग अलग तरीके से लड़िए और फिर मैं प्रधानमंत्री रहूंगा, भाजपा की सत्ता रहेगी और आप अपने दिल्ली में शासन चलाते रहेंगे। ईडी को हम शांत कर देते हैं, सीबीआई को हम शांत कर देते हैं। ये दबाव केजरीवाल जी के ऊपर भी है। अन्यथा दिल्ली में 7 सीट है, 7 सीट अकेले चुनाव लड़कर आम आदमी पार्टी 7 के 7 हार गई थी। इस बार गुंजाइश था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होता। विपक्षी एकता जो है इंडिया गठबंधन की, भाजपा ने छिन्न भिन्न कर दिया, यह आपको मानना होगा। बहन मायावती जी जो इंडिया गठबंधन में नहीं गई, वो समझती थी पहले से ही कि ये एक जगह नहीं रह पाएंगे, यहां सम्मान की कमी है। और कुछ पार्टियां ऐसी है जो मनुवादी सोच की है। अब जैसे जीतन राम मांझी खुद कहते हैं तेजस्वी यादव को, ये नव सामंतवादी हैं। वो डॉक्टर लोहिया की बात करते हैं कि पुराने सामंतवादी तो बदल सकते हैं, आज के युग में जो नव सामंतवादी उत्पन्न हुए हैं इनको बदलना मुश्किल है। कहने का मतलब यह, बिहार में यह चरम पर है। SC ST का कोटा भी होता है, SC ST अलग से मंत्रालय भी है, आयोग तो है ही। अब फिर भी SC ST का जो है जीवन शैली बदल नहीं पाता, उनके जिंदगी में सुधार नहीं हो पाता, तो कहीं न कहीं से यह मंत्रालय, यह आयोग और यह मंत्री सब के सब दोषी है, यह मानना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे दर्शक अलग अलग राजनीतिक दल से होते हैं, अलग अलग राज्यों से होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, लेकिन हमारी जो चैनल है बिहारी सुल्तान, ये निष्पक्ष बातें करती है। सबके ऊपर हम उंगलियां उठाएंगे जो समाज के खिलाफ हो और सत्ता के साथ हो, क्योंकि हम सत्ता के खिलाफ चलते हैं। हम दिखते भी दिया के साथ हैं और चलते भी दिया के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि दिखते दिया के साथ हैं और चलते हवा के साथ हैं। ये जो मीडिया का बदला हुआ रूप हमें पसंद नहीं। अगर आपको हम पसंद है तो आप हमें लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निष्पक्ष आवाज को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।